एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके पास अपनी 4 वीडियो की जो सीरीज़ है डेथ रिलेटेड, उसकी चौथी वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने हमारी ये पहली वीडियो और उसके बाद ये दूसरी वीडियो और ये तीसरी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज हम चौथी वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें हम जो डिस्कस करेंगे डेथ रिलेटेड, ये वोकेबलरी है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेमेटेरी। सेमेटेरी के माने होते हैं शहर खामोशां। क्यों कहते हैं शहर खामोशां? क्योंकि सेमे के माने होते हैं स्लीप और एरी जहाँ पे आता है उसके माने होते हैं प्लेस, यानी सोने की जगह। और वैसे देखा जाए तो वहाँ जाके आदमी सो ही जाता है हमेशा के लिए, तो इसलिए इसको सेमेटेरी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तो इसका मीनिंग हो गया डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर द बरियल, जिसे आप ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। ये है सेमेटेरी यानी कि ग्रेव यार्ड। निमोनिक नहीं था कोई, बहुत मुश्किल हुई, बहुत सोचा, तो हमने एक फैब्रिकेशन की है और वो है सीमेंट। तो सीमेंट और सेमेटेरी, कुछ इनकी आवाज़ें मिलती हैं और स्पेलिंग भी कुछ मिल रही है, CEME और CEME, कम से कम ये जो 4 वर्ड लेटर्स हैं ये इसके मिल रहे हैं। तो सेमेटेरी और सीमेंट। और देखा जाए तो सीमेंट से भी यही काम होता है कि हम सोने के लिए कमरे और घर बनाते हैं, और इसको भी हम सोने की जगह ही कहा है हमने, स्लीपिंग प्लेस। ये इसका लिटरल मीनिंग होता यही है सेमेटेरी का, जिसको हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। तो सीमेंट के लफ्ज़ से अगर आप कनेक्ट कर लें तो आपको ये लफ्ज़ याद रह सकता है। इसके सेंटेंसेस आप देख लें, मैं कुछ ख़ास बातें करना चाहूँगा, बाकी वीडियो को पॉज करके देख लें, बहुत सिंपल सेंटेंसेस बनाए हुए समझाने के लिए। आगे चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, ग्रेव। ग्रेव के माने होते हैं इंटरिंग प्लेस। मैं एंटरिंग प्लेस नहीं कह रहा, क्योंकि जो एंटर होता है वो ये होता है। एंटर के माने होते हैं दाखिल होना या दाखिल होने की परमिशन लेना, जैसे कि मे आई एंटर, कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ। ये है इंटर, ये आई से है, इसके माने होते हैं दफनाना। और ये जो TERR है इसके माने होते हैं अर्थ, यानी कि ज़मीन। तो ज़मीन के अंदर ये होती है सॉइल, ठीक है, और ये हो गया इनसाइड, यानी कि मिट्टी के अंदर करना, यानी दफनाना। तो एंटरिंग प्लेस इसे कहते हैं ग्रेव। ये है ग्रेव। इसका जो निमोनिक है वो देखिए, ग्रेव के लिटरल मीनिंग होते हैं हैवी होना, जैसे कि ही लेफ्ट द कंट्री विद द ग्रेव हार्ट, हैवी हार्ट। और वैसे भी जब हम किसी को कब्र में उतारते हैं तो हम अपने हैवी हार्ट के साथ उतारते हैं। तो वी इंटर आवर बिलव्ड वन विद ग्रेव हार्ट, हैवी हार्ट। तो जाहिर सी बात है कि ग्रेव हार्ट से उतारेंगे, तो इसको आप ग्रेव हार्ट को यानी हैवी हार्ट को इससे आप लिंक कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है उतनी चीज़ हैवी होती है। जैसे ज़मीन पे चीज़ ज़्यादा हैवी होती है और चांद पे वो चीज़ लाइट हो जाती है, क्योंकि चांद पे जो ग्रेविटी है वो कम होती है और ज़मीन पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। मॉर्टिशन। मॉर्टिशन के, अच्छा, मॉर्ट के माने होते हैं मौत, यानी कि डेथ। ग्रेव डिगर को कहते हैं मॉर्टिशन, यानी कि गोरकन। मॉर्टल का लफ्ज़ है, मॉर्टेलिटी रेट होता है किसी सिटी का, किसी कंट्री का, यानी कि शरह अमवात जिसे कहते हैं हम, मॉर्टेलिटी। या मॉर्चरी, मॉर्चरी जहाँ पे मरने के बाद मैयत को रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, जो सर्द खाना आम लफ्ज़ों में कहते हैं हम उसको। तो मॉर्ट आप इन तीनों लफ्ज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ये इसका सेंटेंस है, इसको आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। इंटरमेंट। इंटर माने अभी बताया था दफन करना, और मेंट माने होते हैं प्रोसेस, तो दफन करने का प्रोसेस। और इन के माने अंदर, और ह्यूम के माने होते हैं सॉइल। हमने अपनी एक वीडियो में बताया था ह्यूमन को ह्यूमन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी का बना होता है। एक लफ्ज़ और बताया था एक्सह्यूम करना। एक्सह्यूम के एक्स माने आउट और ह्यूम के माने मिट्टी। तो कब्र से
कब्र को खोद के मुर्दे को बाहर निकालना कोर्ट के ऑर्डर से, उसे एक्सह्यूमेशन कहते हैं। तो अगर कब्र से खोद के मुर्दे को बाहर निकालने को एक्सह्यूमेशन कहते हैं, तो कब्र में डालने को, दफन करने को हम इनह्यूमेशन कहते हैं, क्योंकि ह्यूम के माने होते हैं सॉइल और इसके शन के माने होते हैं प्रोसेस, इसके माने प्रोसेस होता है। एक्ट ऑफ बैरिंग यानी दफनाने के अमल को बोलते हैं। निमोनिक एक्सह्यूमेशन से ले लीजिए और इंटर से ले लीजिए। आगे चलते हैं। ये है वो पैराग्राफ, जो वर्ड्स हमने देखे हैं, और उसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। हमने एक छोटा सा पैराग्राफ बना दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।